घर में ये भी बोलते थे कि इसको रांची ले जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि बोलते थे कि इसको पागल खाना ले जाना पड़ेगा। और एक हमारे घर में सपोर्ट में रहती थी, वो हमारी माँ। और माँ कहती थी कि जब सारे लोग खुश नहीं है तो तू इस काम को क्यों कर रहा है। फिर माँ को बताते थे, देखो माँ, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वैष्णव देवी जानती हो ना, एक दिन तुम्हें ऐसे एरोप्लेन पे बैठाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा, और ऐसे फिर एरोप्लेन से बैठाऊंगा, ऐसे लेके आऊँगा। तो माँ कहती थी हंसते हंसते, जा 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 जा। और मैं घर से फिर एक उमंग, एक चाहत लेके निकलता था कि इसको साबित करके दिखाना। घर में बहुत सारे विरोध आया, पिताजी से, भाई जी से, जहाँ तक परिवार के लोग कहने लगे कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे और ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने के बाद कैरियर की शुरुआत वेटनरी डॉक्टरी से शुरुआत की। और वेटनरी डॉक्टरी करते 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 2005 ईस्वी में हमारे एक मित्र के द्वारा RCM मिला। लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि RCM के हमारे दिमाग में धारणा भिन्न प्रकार की था कि हम समझते थे कि RCM उन लोगों के लिए काम है जो बेरोज़गार है, उन लोगों के काम है जो फालतू का टाइम है। तो इससे बहुत दूर भागते थे हम। लेकिन सौभाग्य की बात है कि वो 16 सितंबर 2005 हमारी ज़िंदगी में वो परिवर्तन का दिन था। एक परम आदरणीय गोपाल सर का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुझे बैठने का मौका मिला। जब उस कार्यक्रम में हम बैठे तो ये सोच के नहीं गए थे कि मुझे RCM को अपनाना है। मैंने ये सोच के गया था कि दोस्त बहुत परेशान करता है, आज चल के कुछ ऐसे इसमें से कमी निकालना है और इनको भी इस RCM से बाहर, यानी उसको RCM बंद करवाना है। लेकिन ऊपर वाला का मंजूर कुछ और ही था। जब वहाँ पे ढेर सारी बात हुई, लोग ताली बजाते थे, हम पीछे बैठे थे, अपने अक्कर में थे। क्योंकि होता है ना कि जब कामयाबी आती है तो उसके साथ साथ एक ईगो भी साथ में आता है। वैसे हमारे ईगो था कि जब हमारे साथ में काम करने वाले थे, पढ़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि वैसे की वैसे ही हैं, पिताजी के होटल में खा रहे हैं। लेकिन हमने ज़िंदगी में एक साइकिल से उठ के स्प्लेंडर बाइक पे आ गया था। तो मेरे पास एक साथ साथ स्प्लेंडर के साथ साथ एक ईगो भी आया था कि ये मैं आज तो सफल हूँ, आज तो मैं पैसा कमाता हूँ। तो इस सोच के मैं पीछे बैठा था कि आज इस मीटिंग में, इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ कमी निकालूंगा और जो हमारे मित्र थे उसको भी इस काम को बंद करवा दूंगा। लेकिन हुआ ये कि इस मीटिंग में मुझे बहुत सारी बात समझ में नहीं आई। लेकिन लास्ट में एक इकोनॉमिक का ग्राफ दिखाया गया जो 1940 ईस्वी में जिस परिवार की इनकम 10 रुपया हुआ करता था वो परिवार अच्छा खासा चलता था। उसको बढ़ते हुए देखा गया कि 1960 में एक जीरो उस पर लगता है, 100 रुपया आ जाता है। उसका ज़िंदगी, उसका परिवार मीडियम वर्ग में अच्छा खासा चल रहा था। ऐसे करते 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 एक ग्राफ दिखाया गया कि अभी हम लोग 2005 में बैठे हैं और हमारे समीप से, बहुत नज़दीक से 2000 ईस्वी गुजरा है। और आज आप देखें कि जिस परिवार की इनकम अगर 20,000 रुपये की है, वो भी परिवार अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा पढ़ावा ओढ़ापा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। बस एक मध्य वर्ग के ज़िंदगी जो जीने के होता है उस तरह से ज़िंदगी को जी रहा है। अगर ये ग्राफ सही है तो आने वाला 2020 आएगा और उस पर एक जीरो लगेगा। जो इस तरह से ज़िंदगी को जीने के लिए 2020 में एक आदमी को इनकम 1 लाख रुपया चाहिए। अगर आपके पास, इसमें जितने लोग बैठे हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो कोई नहीं, अगर नहीं है तो आपके लिए RCM एक अवसर है। आप चाहें तो 2020 में 1 लाख नहीं, आप 5 लाख रुपये भी महीने कमा सकते हैं। तो मैंने अपने आप को टटोला, क्या अभी तुम्हारा 20 रुपया से फीस चालू हुआ था, आज बढ़ते बढ़ते 80 रुपये पे फीस लेते हैं, लेकिन क्या 2020 में 1 लाख रुपये महीने की हो सकता है क्या? तो अंदर से एक आवाज़ आई नहीं, और मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा अवसर है। मैंने इस अवसर को पकड़ा और आदरणीय सर के साथ
मैंने इस काम को चालू किया और दिल से चालू किया। कुछ ही दिनों के बाद मैंने जो हमारे डॉक्टरी की बाइक थी, वो डॉक्टरी की बाइक को मैंने साइड कर दिया। जब साइड किया तो घर में बहुत सारे विरोध आया, पिताजी से, भाई जी से, जहाँ तक परिवार के लोग कहने लगे कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया है और होना भी चाहिए। जिस मानसा के लिए, जिसके लिए लोग कभी सोचता है कि बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा, पैसा कमाएगा, उसको मैं साइड कर रहा था। क्यों नहीं ऐसा होगा, होना भी चाहिए। जहाँ पे हमारे द्वारा हमारे पिताजी को बोला जाता था कि ये डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, उनको लोग प्रणाम करते थे। हमारे भाई जी को कहा जाता था ये डॉक्टर साहब का बड़े भाई है, लेकिन वो काम को हम धीरे धीरे छोड़ रहे थे और छोड़ नहीं रहे थे, बाइक को साइड कर दिए थे और डिसीजन लिए थे कि फुल टाइम मुझे आरसीएम करना है। जहाँ तक घर में ये भी बोलते थे कि इसको रांची ले जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि बोलते थे कि इसको पागल खाना ले जाना पड़ेगा। और एक हमारे घर में सपोर्ट में रहती थी, वो हमारी माँ। और माँ कहती थी कि जब सारे लोग खुश नहीं है तो तू इस काम को क्यों कर रहा है। फिर माँ को बताते थे, देखो माँ, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वैष्णव देवी जानती हो ना, एक दिन तुम्हें ऐसे एरोप्लेन पे बैठाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा और ऐसे फिर एरोप्लेन से बैठाऊंगा, ऐसे लेके आऊँगा। तो माँ कहती थी हंसते हंसते, जा 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 जा। और मैं घर से फिर एक उमंग, एक चाहत लेके निकलता था कि इसको साबित करके दिखाना ही है। लोग जहाँ तक इतना भी कहते थे मुझे, जब घर से गर्मी में सूट पहन के निकलते थे, काले कपड़े, काले सूट डाल के, तो लोग कहते थे साला ये पागल हो गया था। लेकिन मैं अंदर से एक चाहत लेके निकलता था, एक जुनून लेके निकलता था कि इनकी बातों को एक दिन साबित करके दिखाऊंगा कि पागल हम हैं कि पागल वो है। ऐसे ही चलते 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 मैंने स्टार बना और स्टार से ऊपर वाला का ऐसा देन रहा कि डायरेक्ट मैंने पर्ल बना। टेक्निकल अचीवर जब बने तो वो परिवार, वो पिताजी, वो हमारे भाई, सारे लोग कहे कि जो SK सिंह किया वो बहुत अच्छा किया। और यही सर ने कहते हैं कि जब आप कोई काम को करते हैं तो उस समय में विरोध होता है, और विरोध होता है और विरोध को आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक दिन उस काम के लिए स्वीकार होता है, और स्वीकार होता है तो जय जयकार होता है। फिर ऐसे ज़िंदगी में चैलेंज आया, कहता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चैलेंज आया कि 2011 में जाके एक कंपनी ने, कुछ दिनों के चैलेंज आई कंपनी के साथ और कुछ दिनों के लिए कंपनी बंद हो गई। उस समय हमने इस बिजनेस को छोड़ के एक अलग दिशा में चले गए थे, मूव कर गए थे ट्रेडिशनल व्यापार में, जो जीन्स के दुनिया में चले गए थे। लेकिन सीखा हुआ ये RCM का ही देन था कि मैंने वहाँ पे जीन्स के दुनिया में मैंने लाखों नहीं, मैंने करोड़ों कमाया, बहुत बड़े मंजिल पे गए। लेकिन वहाँ मैंने देखा क्या कि इंसान को पैसे से ही सब कुछ नहीं मिलता है। जो इंसान को पैसे के लिए मैंने देखा कि स्टडी किया कि इंसान को अगर चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए तो 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहले चाहिए भौतिक सुख, दूसरा चाहिए मानसिक सुख, तीसरा चाहिए सामाजिक सुख और चौथा चाहिए आध्यात्मिक सुख। और ये उस प्लेटफॉर्म पर मुझे नहीं दिखा। जहाँ हम भौतिक सुख के लिए जाते थे तो ये सारा मिल नहीं पाता था, कभी हम मानसिक सुख के लिए जाते थे तो और सुख छूट जाता था। लेकिन एक फिर मैंने देखा कि एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है RCM, यहाँ पे चारों सुख एक ही जगह मिलता है। और फिर मैंने आपको बता दूं कि दोबारा से मैंने 23 महीना पहले एक डिसीजन लिया और मैंने सर को कॉल किया। बता दूं आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे सर और हमारे के बीच में इतनी दूरी बन गई थी, न हमारा कॉन्टैक्ट सर के पास था, न सर का कॉन्टैक्ट हमारे पास था। मैं फेसबुक के द्वारा सरोज सर का नंबर निकाला और सरोज सर को कॉल किए तो सरोज सर भी आश्चर्य में लग गए कि कौन अनजान व्यक्ति, उनके पास भी नंबर नहीं था। फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे SK सिंह मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला भैया प्रणाम, कैसे हो। मैंने बोला बहुत अच्छा। मैंने एक ही शब्द बोला कि सर का नंबर चाहिए, सर से बात करना है। और सर का नंबर जैसे हमारे पास सेंड करता है, हो सकता है सर के को भी बताए होंगे सरोज सर ने कि सरवन भैया ने कॉल किया था, क्योंकि गाँव का नाम मेरा सरवन भैया, सरवन जी बोलते हैं। लेकिन दिल्ली की बात बताए, जो हम कर्मभूमि की बात करें तो वहाँ सारे लोग मुझे SK सिंह के नाम से जानते हैं। फिर सर का जैसे मैंने कॉल डायल करता, उससे पहले सर के कॉल आ गया हमारे ऊपर और दोनों आदमी के बीच में बात होने लगी। सर भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए दोनों आदमी। और फिर बात होने लगी, बात होते होते एक डिसीजन लिया और सर को मैंने बोला कि सर एक ID मेरा लगा दो। मैं उस समय सर ने मुझे नहीं बोला कि मैंने बोला इधर से कि एक ID मेरा लगा दो। सर ने बोला ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। सारा डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिया, सर ने ID हमारा लगा दिया। और उस काम के साथ साथ फिर मैंने दोबारा फैसला लिया, डिसीजन लिया RCM करने का। परिणाम ये रहा कि 23 महीने पहले जो डिसीजन लिया था, आज से 2 महीने पहले उस डिसीजन का कारण बना कि मैं रॉयल्टी जैसे पिन को अचीव किया। आप सारे टीम के सहयोग से, गुरुदेव की कृपा से ये मेरा सफ़र रहा। और बताने के लिए तो बहुत सारे कुछ है ज़िंदगी में,
लेकिन ये कहना चाहेंगे कि ये रॉयल्टी जैसे इनकम जिसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम, आदमी ये दुनिया में कोई भी एक आम आदमी के लिए कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा लोगों के पास रास्ता नहीं है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा आम आदमी के उन आम आदमी के लिए रास्ता है। ज़िंदगी में जो कभी सोचता है कि नहीं मुझे बड़े से बड़ी मुकाम हासिल करना है, बड़े से बड़े मंजिल पे जाना है, उसके लिए आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक रास्ता है। वो चाहे तो जितनी बड़ी उसकी चाहत हो उतनी बड़ी मंजिल को पा सकता है। जी नमस्ते, जय आरसीएम।